कि ये रिजल्ट पूरी तरह से असंवैधानिक है और 4 जुलाई से लेकर आज तक न तो जेपीएससी का इस पर किसी तरह का स्पष्टीकरण आया, न राज्य सरकार ने इस पर किसी तरह का संज्ञान लिया। जेपीएससी का जो पीटी का रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट में जेपीएससी ने एक अजूबा इतिहास रचा। ये पूरी तरह से झारखंड के छात्र जो आरक्षण के लाभ लेने वाले एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय के लोग, इनको सीधे सीधे बाहर करने का षड्यंत्र है जेपीएससी का। तो अभी भी जेपीएससी अपने झारखंड के छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करने वाला मात्र 16 दिन का जो समय दिया है, निश्चित रूप से अभी भी इस पर पुनर्विचार करें। और आउटसोर्सिंग कंपनी का भी कहानी यहाँ तो अजूबा रहा। जैसे आप जिसका बीपीएससी में बिहार में जो दागी कंपनी होती है, जिस पर एफआईआर होता है, जो जेल में चला जाता है, वही लोग यहाँ पर नाम बदल के दूसरे कंपनी से काम ले लेता है। सारे का मूल जड़ जो समस्याएं आ रही, जिस तरह की दिक्कतें हो रही है, ये सारे का प्रॉब्लम आउटसोर्सिंग कंपनी है और आउटसोर्सिंग कंपनी ही अनियमितताओं की जननी है। आज का ये संवाददाता सम्मेलन झारखंड के एक ऐसे ज्वलंत विषय पर है जिनका सीधा सीधा संबंध झारखंड के लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ से संबंधित है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जेपीएससी पूर्व के इतिहास को दोहराते हुए इस बार भी जो 14वीं जेपीएससी है, उसके रिजल्ट में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। हम सभी लोगों को जानकारी है कि जेपीएससी एक संवैधानिक आयोग है, एक संवैधानिक संस्था है। और आयोग का मतलब यह है कि आयोग का मतलब सिर्फ अध्यक्ष नहीं होता है। आयोग का मतलब है कि अध्यक्ष और उसमें जो सदस्य, आयोग के अध्यक्ष सदस्य सभी मिलकर यह आयोग बनता है। और आयोग का हर निर्णय आयोग में शामिल लोगों के बहुमत से निर्णय होता है। अभी आप देखे होंगे कि जो रिजल्ट आया है, जेपीएससी का जो पीटी का रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट में जेपीएससी ने एक अजूबा इतिहास रचा। इस रिजल्ट में न तो कोई सदस्य का हस्ताक्षर है, न जो जेपीएससी के जो कार्यालय के जिम्मेवार पदाधिकारी जो जेपीएससी के सचिव होते हैं, उनका सिग्नेचर है। तो आयोग में तो ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि आयोग का मतलब सिर्फ जेपीएससी का अध्यक्ष होता है, कोई पदाधिकारी या कोई सदस्य का कोई मतलब नहीं है। तो मूल रूप से ये जो रिजल्ट आया जेपीएससी का पीटी का जो रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट ही असंवैधानिक। इस संवैधानिक आयोग में पीटी का जो रिजल्ट है, यही असंवैधानिक है। तो इस असंवैधानिक रिजल्ट पर सवाल उठना स्वाभाविक है। सरकार संज्ञान में ले और संज्ञान में लेकर इसकी सीबीआई जांच करावे, दूध का दूध करावे, पानी का पानी करे, ताकि झारखंड के लाखों छात्रों का इसे भविष्य जुड़ा हुआ। दूसरा जो महत्वपूर्ण सवाल है, रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद मेंस की एग्जाम होगी और मेंस के एग्जाम के लिए फॉर्म भरना पड़ता है। और फॉर्म भरने के लिए जो आरक्षित कैटेगरी के उम्मीदवार होते हैं, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, निश्चित रूप से इन्हें अपने जाति से संबंधित प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करने पड़ते हैं। चाहे वो जाति प्रमाण पत्र हो, आय प्रमाण पत्र हो, आवासीय प्रमाण पत्र हो, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर हो, तो ये प्रमाण पत्र बनाने पड़ते हैं और मेंस के आवेदन में ये सारे सबमिट करने पड़ते हैं। तो मात्र आज रिजल्ट आता है और रिजल्ट के ठीक 16वें दिन से मेंस की एग्जाम शुरू हो जाती है। ये पूरी तरह से झारखंड के छात्र जो आरक्षण के लाभ लेने वाले एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय के लोग, इनको सीधे सीधे बाहर करने का षड्यंत्र है जेपीएससी का। तो निश्चित रूप से जेपीएससी इतने कम दिन में, ये आप पूरे देश भर में अगर देखें, देश भर की किसी भी कमीशन में और इवन की यूपीएससी में भी इतने कम समय में रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के इतने कम समय में फॉर्म भी लोग बढ़िया से भर नहीं पाएगा और फिर आप मेंस की एग्जाम ले लेते हैं। तो ये एक बड़ा प्रश्न है। तो अभी भी जेपीएससी अपने
झारखंड के छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करने वाला मात्र 16 दिन का जो समय दिया है, निश्चित रूप से अभी भी इस पर पुनर्विचार करें। नंबर 3 कि जेपीएससी संवैधानिक आयोग निश्चित रूप से है, लेकिन वो भी कोई कानून से ऊपर नहीं है। सरकार के कानून, सरकार के नियम उस पर भी लागू होते हैं। अगर आप लोग बात करें तो अब सबसे बड़ा झारखंड के लिए और जेपीएससी के लिए दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि हम जो एजेंसी का चयन करते हैं, हम जो आउटसोर्सिंग कंपनी है, बस इतना महत्वपूर्ण गजेटेड ऑफिसर्स का हम बहाली करने जा रहे हैं, और जेपीएससी के पीटी का हो, मेंस का हो, उसको सवाल तक सिलेक्शन करने का हम उस आउटसोर्सिंग कंपनी को जिम्मा देते हैं, और उससे भी ज्यादा उसका परीक्षा कंडक्ट करने के साथ साथ उसका रिजल्ट तक तैयार करने की जिम्मेवारी हम आउटसोर्सिंग कंपनी को दे देते हैं। और आउटसोर्सिंग कंपनी का भी कहानी नहीं तो अजूबा रहा। जैसे आप जिसका बीपीएससी में बिहार में जो दागी कंपनी होती है, जिस पर एफआईआर होता है, जो जेल में चला जाता है, वही लोग यहाँ पर नाम बदल के दूसरे कंपनी से काम ले लेता है। तो अब अगर हम लोग बिल्ली को मांस की रखवाली करने दे तो उसका कितना रखवाली हो पाएगा बेहतर तरीके से हम लोग सब समझ सकते हैं। तो एक ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। दूसरा क्या है कि जब हम सिलेक्शन करें आउटसोर्सिंग कंपनी का, तो आउटसोर्सिंग कंपनी का सिलेक्शन होने के बाद हम उसको मतलब करोड़ों रुपया भुगतान करते हैं। मतलब इसका जब आउटसोर्सिंग कंपनी का हम जब चयन करते हैं तो चयन करने के लिए कोई पारदर्शी प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है। नियम है कि जब आयोग में है तो आयोग को जो वित्तीय नियमावली है, चूंकि उसमें करोड़ों रुपया इन्वॉल्व होता है, करोड़ों रुपया का भुगतान होता है, तो जो झारखंड वित्त नियमावली है उसका अनुपालन बिल्कुल होना चाहिए। जबकि जेपीएससी में आउटसोर्सिंग कंपनी के चयन में ये इन लोगों ने वित्तीय नियमावली का पूरे अवहेलना करता है। सरकार का जो नियम है उसका अवहेलना करना। दो तरीका, एक तो जो आउटसोर्सिंग कंपनी चयन करते हैं उसका दो ही तरीका। एक तो आप ओपन टेंडर के माध्यम से, अगर आप ओपन टेंडर के माध्यम से नहीं करते हैं तो आप मनोनयन के आधार पर करें। तो मनोनयन के आधार पर करने का अधिकार जो वित्त नियमावली है उसमें सिर्फ कैबिनेट को। तो ये पूरे मामले में अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो आउटसोर्सिंग कंपनी है, सारे का मूल जड़ जो समस्याएं आ रही, जिस तरह की दिक्कतें हो रही है, ये सारे का प्रॉब्लम आउटसोर्सिंग कंपनी है, और आउटसोर्सिंग कंपनी ही अनियमितताओं की जननी है। तो निश्चित रूप से ये पूरा ट्रांसपेरेंट सिस्टम जो जेपीएससी को अपनाना चाहिए, ये सिस्टम बिल्कुल ही नहीं अपना पाया। इसमें आप देखे होंगे कि लगभग 400 से ज्यादा स्टूडेंट किस रूप से आ जाते, ये एकदम अपने आप में सवाल करता है। दूसरा कि 4 जुलाई की अगर हम लोग बात करें तो ये 4 जुलाई के दैनिक भास्कर का, और 4 जुलाई के दैनिक भास्कर में बहुत स्पष्ट है कि जेपीएससी का अधूरा रिजल्ट, न सदस्यों के हस्ताक्षर, और सबसे जो महत्वपूर्ण है कि कटअफ जारी करना। और कटअफ जो जारी है वो कैटेगरी वाइज करना है, हर कैटेगरी का अलग अलग होगा। जनरल का अलग होना है, एससी का अलग होना है, एसटी का अलग होना है, ओबीसी का अलग होना है। तो ये न तो कटअफ, और सबसे जिसकी हम लोग अभी चर्चा कर चुके कि मात्र 16 दिन में परीक्षा, तो ये कई ऐसे विषय हैं जिस पर निश्चित रूप से सवाल उठता है। अब जेसीसी में 418 अभ्यर्थी हरियाणा यूपी के, और सबसे जो महत्वपूर्ण है कि ये रिजल्ट पूरी तरह से असंवैधानिक है, और 4 जुलाई से लेकर 4 जुलाई का ये अखबार में आया हुआ विषय पूरे, और 4 जुलाई से आज तक न तो जेपीएससी का इस पर किसी तरह का स्पष्टीकरण आया, न राज्य सरकार ने इस पर किसी तरह का संज्ञान लिया, न राज्य सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई स्पष्टीकरण या खंडन है। इसका ये मतलब है कि जो अखबार में जो समाचार आ रहे हैं इस पर राज्य की जनता और हम लोग क्यों नहीं मान लेंगे कि बिल्कुल ये सही है। ऐसा ही जेपीएससी ने किया है। तो जब जेपीएससी ने ऐसा किया है तो अभी भी वक्त है राज्य सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, झारखंड के छात्रों की तरफ से आजसू पार्टी विनम्र अनुरोध करती है
कि इस मामले का आप संज्ञान लें और संज्ञान लेकर इसकी उच्च स्तरीय सीबीआई जांच कराइए और जांच करा के आप दूध का दूध पानी का पानी करने का काम करिए। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।